हे एवरीवन, वेलकम टू माय फ्राइडे व्लॉग। आज मैं लंच में बना रही हूँ मैकरोनी और आज फ्राइडे है तो हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो शाम को हम जाएंगे मॉल और हमें कुछ काशवी के लिए रेन एसेंशियल्स खरीदने हैं क्योंकि आजकल रेनी सीजन चल रहा है यहाँ पर फिनलैंड में। कैसी है मैगी? सॉरी, मैकरोनी कैसी है काशू? यम्मी। और ये वाली किसकी है? थैंक यू। वीकडेज में यहाँ पर मॉल 7-8 बजे के अराउंड क्लोज हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने घर के ही पास वाले इतिस मॉल में आई हूँ। एंड अब मैं आपको लेकर आई हूँ स्टॉकमैन में। और स्टॉकमैन को बोला जाता है कि ये फिनलैंड का बेस्ट शॉपिंग सेंटर है। नॉट इवन फिनलैंड, ये पूरे यूरोप का बेस्ट शॉपिंग सेंटर की कैटेगरी में आता है। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्राइजी भी है। कभी अगर यहाँ पर डिस्काउंट भी लगा होता है ना तो भी आउट ऑफ बजट जाता है वो हमारे। और अभी हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम कुछ देख पाए क्योंकि मॉल को क्लोज होने का ही टाइम आ रहा था। सो हम फटाफट से यहाँ से निकल रहे थे इससे पहले कि कुछ यहाँ पर खरीदने का मन करे। तो यहाँ फटाफट हम निकल के पहुँच गए थे हम H&M होम में। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्लोथिंग लगी थी लेकिन डिस्काउंट नहीं था, कोई सेल नहीं थी। यूजुअली हम यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं बट जब कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट लगा होता है तो ऐसे ही बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखकर मुझे वो टाइम याद आ गया था जब काशवी के लिए छोटे छोटे कपड़ों की शॉपिंग करते थे। एंड कुछ मैंने कपड़े काशवी के लिए देखे भी बट कुछ ओवर साइज मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। तो मुझे लेना था काशवी के लिए ब्लूमर, ये बॉक्सर, और ये 5 का सेट था एंड ये 16 यूरो का था। बहुत ज़्यादा कॉस्टली था ये भी बट मुझे लेना था तो लिया। एंड उसके बाद हम पहुंच गए थे फ्लाइंग टाइगर में। और फ्लाइंग टाइगर बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो, ऐसे ही देखो ये लगे हुए हैं, अभी हैलोवीन आने वाला है ना तो उसके भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो तो यहाँ से आप गिफ्ट परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। एंड ये कितने प्यारे प्यारे सेट है, आप अपने घर के लिए भी ले सकते हो। बहुत बजट में मिल रहे हैं, 4 यूरो में, 5 यूरो में, ऐसे आपको चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। देन फटाफट से फिर हम यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि अब आ रहा था बच्चों का सेक्शन एंड काशवी की फरमाइश हो रही थी। ये भी पिक कर लिया था उसने, वो भी पिक कर लिया था, उसको सब कुछ लेना था। तो हमने काशवी के लिए से रैकेट लिया, बहुत क्यूट सा ये सेट था। एंड फटाफट से हम अपनी शॉपिंग डन करके डायरेक्ट आ गए थे हमारे फ्रेंड के घर क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए अरेंज की थी चटपटी सी चाट पार्टी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को। तो सैटरडे मैंने लंच में बनाया था पोहा विद कैरेट यानी सैलेड। और फटाफट से हम लोगों ने ये गर्मा गर्म पोहा खाया था एंड अपनी सैलेड खाई थी। उसके बाद हम अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने क्योंकि वो कल अधूरी रह गई थी। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी एंड काशवी का प्रैम रेडी हो गया था। तो हम निकल रहे थे आज फॉरेन मॉल में जाने के लिए। तो चलते हैं, आज मैं दिखाती हूँ, ये बहुत बड़ा मॉल है। तो अभी हम जा रहे हैं फॉरेनर मॉल और क्योंकि बारिश आ रही है यहाँ पर अच्छी खासी तेज, तो वो बस आपसे ना मॉल में जाकर मिलते हैं। ओके, तो देखते हैं वहाँ पर हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो लेट्स गो। मुझे यहाँ का जो बेस्ट पार्ट लगता है ना वो ये है कि आपके जो मॉल्स है ना वो मेट्रो स्टेशन से ही कनेक्टेड होते हैं मोस्टली। तो आपको मॉल जाने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता है, आप डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन के रास्ते से ही अपने मॉल में इजीली पहुंच जाते हैं। तो बस फटाफट से हम आ गए थे यहाँ फॉरेन मॉल में। और सबसे पहले हम गए थे सेंटो पोर्सी। सेंटो पोर्सी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, बहुत रीजनेबल रेट पर मिलते हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मिल जाती है, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो आपके किचन वेयर हो, एवरीथिंग आपको यहाँ पर बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। तो मैंने ये स्क्रबर लिया था एंड कुछ टॉयलेटरीज के आइटम भी हमने यहाँ से परचेज किए थे जो बहुत ही रिजनेबल रेट पर हमें मिल गए थे। बट सबसे सैड पार्ट ये था कि हमें अभी तक अपने लिए ना रेन कोट मिला था ना ही अम्ब्रेला मिला था, जिस चीज़ के लिए हम 2 दिन से शॉपिंग कर रहे हैं। एंड फाइनली इतना घूमने के बाद हमें सेंसे में काशवी के लिए बहुत सारी क्यूट क्यूट से ड्रेसेस मिल गई थी। तो हमने उसके लिए जॉगर लिए थे, टी शर्ट्स ली थी, जीन्स ली थी। तो काफ़ी हमें यहाँ पर अच्छे कपड़े मिल गए थे, हम फुली सेटिस्फाइड हो गए थे अपनी शॉपिंग से फाइनली।
आफ्टर शॉपिंग हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हम आ गए थे मैकडी में। एंड मैकडी में एक अमेजिंग सी क्या चीज़ है ना कि अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आपको उसके लिए पहले ऑर्डर करना होगा, फिर आपके बिल में टॉयलेट कोड लिखा होगा एंड उस कोड को यूज़ करके ही आप टॉयलेट जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं आप। एंड हमारा भी ऑर्डर आ गया था, हमने वेज मील की थी ऑर्डर। एंड यहाँ पर वेज बर्गर में आपको सिर्फ एक ही बर्गर मिलता है, कोई और ऑप्शन नहीं होते हैं। एंड आलू पैटी भी नहीं होती है, उसमें सोया पैटी होती है। आफ्टर शॉपिंग मैं आ गई थी लॉन्ड्री करने के लिए क्योंकि मेरा स्केड्यूल सेट था। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे एंड वो ड्राई भी हो चुके थे। इस टम्बलर ड्राई से अब मैं निकालूंगी। इस तरीके से नहीं, फैब्रिक निकलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको आपने रिमूव करना होता है। एंड मेरा वे गलत है, मुझे अब मेरे एक नेबर ने ही सिखाया कि इसको किस तरीके से हटाते हैं ब्रश से। इस तरीके से नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रही थी। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ ना कि मैं लॉन्ड्री में जब कपड़े क्योंकि बिल्कुल सूख कर निकलते हैं, गरम गरम निकलते हैं, तो मैं यहीं से फोल्ड करके चली जाती हूँ। बट अभी क्योंकि हम लेट आए थे एंड फिर मैंने काम भी किया तो मुझे कुकिंग वगैरह भी करनी थी। आधा काम मैं करके आई थी, आधा रहता था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कल संडे है तो सारे कपड़े फोल्ड संडे को ही हो जाएंगे। तो बस मैं फटाफट से यहाँ से लेकर जा रही हूँ एंड मुझे बनाने हैं राजमा चावल। एंड जब मैं ऊपर गई ना तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे हस्बैंड ने कारपेट क्लीन कर लिया था अकेले ही। द बेस्ट पार्ट लगा कि उन्होंने बिना मेरी हेल्प के ना वो काम किया। और बहुत मुश्किल आती है यहाँ पर, कारपेट आपको खुद ही क्लीन करने होते हैं। आप उसे लॉन्ड्री में स्पेशल मेंशन हो कि आप यहाँ पर ना अपने कारपेट्स वगैरह को नहीं धो सकते हैं। तो बस फिर मेरे लिए बचा था सिर्फ खाना बनाना। देन मैंने खाना बनाया जाकर। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do. तो आज का मेरा सिंपल येट एवरीवन्स फेवरेट राजमा चावल बन चुके हैं और मैंने प्लेट भी अपनी लगा ली है। और हम लोग ना 9 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़े लेट इसलिए हो जाते हैं, हस्बैंड का थोड़ा ऑफिस का काम चल रहा होता है। तो बस अब हम डिनर कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी वीकेंड।